Good morning, everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishya School, Una. Dear students, today we will start Elements of a Democratic Government, Chapter 4 of your SSC books. In this chapter, you will learn about anti-apartheid struggle in South Africa. Apartheid means color के basis पे किसी से difference करना. The structure and main elements of a democratic government. The features of the Constitution of India. We read about government in the previous chapter. Now we will learn more about the key elements of a democratic government, which includes people's participation, resolution of conflict and concern for equality and justice. Students, अपने पिछले चैप्टर में हम लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर में हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी है? इन विच पीपल हैव अथॉरिटी टू चूज देयर गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोग वोट के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो कॉल्स होते हैं, रेजोल्यूशन उनका किया जाता है, उनको सॉल्व किया जाता है। एंड कंसर्न फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, और इक्वालिटी और जस्टिस का ध्यान रखा जाता है। To understand these elements, let's take the example of a country where people of different races live, South Africa. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एलिमेंट्स को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक नेशन ओनली इन 1994। तो देखिए साउथ अफ्रीका को जो डेमोक्रेटिक नेशन बना वो कब बना था? साउथ अफ्रीका 1994 में। बिफोर दैट इट वाज अ कंट्री rife with conflicts and discrimination. Here rife means common. तो उससे पहले ये एक ऐसी कंट्री थी जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉज, लड़ाई झगड़े और डिस्क्रिमिनेशन एक नॉर्मल चीज थी. It was a country inhabited by various races, including the white-skinned who came to settle here, the Bantus, or the native black-skinned population, and Asian like Indians and Pakistanis who came here as laborers. इस कंट्री में अलग अलग तरह के लोग रहते थे. वाइट स्किन लोग भी थे, बेंटूस भी थे, जो वहाँ के नेटिव, जो वहाँ के ओरिजिनल लोग थे, ब्लैक स्किन पॉपुलेशन भी थी, एशिया से आए हुए इंडियन और पाकिस्तानी लेबरर भी थे. साउथ अफ्रीका एट दैट टाइम वॉज गवर्न बाय एपार्थाइड लॉज. The word apartheid means separateness in the Afrikaans language. तो अफ्रीकान्स लैंग्वेज में एपार्थाइड का मीनिंग है सेपरेटनेस, मीन्स डिफरेंट रूल्स फॉर वाइट पीपल एंड अदर कम्युनिटीज़, कि जो स्पेशल राइट्स मिले थे वाइट लोगों को और बाकी जो लोग थे उनके लिए राइट्स अलग से थे. अफ्रीकान्स लैंग्वेज स्पोकन बाय द वाइट मेजॉरिटी इन साउथ अफ्रीका, वो लोग ये लैंग्वेज बोलते थे अफ्रीकान्स. ज़ुलू लोकल लोगों की लैंग्वेज थी. इट वॉज अ पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन, and describe the rigid racial division between the white and the black people. तो ये रेशियल सेग्रीगेशन की पॉलिसी थी, उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट डिवीज़न की गई थी और इसमें वाइट और ब्लैक लोग जो थे कलर के अकॉर्डिंगली, एज पर द लॉ ऑफ एपार्थाइड, पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस वर प्रोहिबिटेड टू मिंगल विद ईच अदर, लिव इन द सेम नेबरहुड और इवन यूज कॉमन फैसिलिटीज. अलग अलग जो रेसेस के अलग अलग कलर के लोग थे उनको आपस में मिंगल मीन्स मिक्स होना प्रोहिबिट था, मतलब वो आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते थे, ना ही वो सेम नेबरहुड में रह सकते थे और ना ही कॉमन फैसिलिटीज यूज कर सकते थे लाइक हॉस्पिटल्स, पार्क्स, स्कूल्स. सो हियर यू कैन सी अ साइन बोर्ड फ्रॉम द एपार्थाइड era in South Africa. What is written here? For use by white persons. These public premises and the amenities thereof have been reserved for the exclusive use of white persons. कि ये जो premises हैं यहाँ पे या फिर ये जो amenities हैं इन facilities को सिर्फ white people ही use कर सकते हैं. An anti-apartheid struggle was started by Nelson Mandela and his party, the African National Congress or ANC, in the 1960s. 1960s में नेल्सन मंडेला और उसकी पार्टी ने एंटी एपार्थाइड स्ट्रगल स्टार्ट किया. ए लॉन्ग नेशनल स्ट्रगल बिगेन
And finally, in 1994, they succeeded in establishing a democratic government in South Africa. From the story, we can understand the discrimination and injustice that the black people face due to a law of the government. कि जो गवर्नमेंट ने एपेटाइड का लॉ बनाया था उससे हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हुई उसको हम लोग एक स्टोरी के थ्रू समझ सकते हैं. दैट स्टोरी इज गिवन इन योर बुक. उसमें बताया गया है कि किस तरह से ब्लैक और वाइट लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, किस तरह से वो लोग आपस में सेम फैसिलिटीज का यूज नहीं कर सकते थे और ब्लैक पीपल को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था. लॉन्ग स्ट्रगल बिगेन एंड फाइनली इन 1994 दे सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका. एपेटाइट वॉज डिसकंटिन्यूड एंड ऑल रेसेस वर टू बी ट्रीटेड इक्वली. बहुत लंबे टाइम तक ये स्ट्रगल चला और 1994 में वो लोग सक्सेसफुल हुए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में एस्टेब्लिश करने के लिए. एपेटाइड वॉज डिसकंटिन्यूड एंड ऑल रेसेस वर टू बी ट्रीटेड इक्वली. उसके बाद एपेटाइड खत्म कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया और सभी रेसेस के साथ जो भी ब्लैक पीपल थे, वाइट थे, एशियंस थे, सभी को इक्वली ट्रीट किया गया. So students, that's all for the day. Next we will discuss in our next video. Thank you. Have a nice day.